पूजा पाठ, धर्म कर्म और एक सच्चा श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही क्यों दुखी रहता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो पूजा पाठ है आपकी कई बार तो आप पूजा पाठ कर ही नहीं पाते हो, करते हो किसी प्रकार के विघ्न आते हैं, पूजा पाठ करते हो किसी प्रकार से धन का नुकसान होता है, कारोबार का नुकसान होता है, पैसे की आपके जीवन में किल्लत आनी शुरू हो जाती है, जीवन में मान-सम्मान की कमी होना शुरू हो जाती है, झूठे आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। कुल मिला के आप एक कोने की तरफ पहुँचना शुरू कर देते हो। आपका विस्तार नहीं हो पाता है, वही विस्तार वाले बृहस्पति ग्रह जब आपके विरुद्ध हो जाते हैं, तब ऐसी परेशानियाँ आपके जीवन में आती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, किसके लिए ज़्यादा पूजा-पाठ करना समझो ज़हर है और किसके लिए पूजा-पाठ करना समझो एक अमृत के समान है। आज हम समझेंगे क्योंकि पूजा पाठ करना भगवान, प्रभु इन सब से जुड़े रहना हम सबका एक अधिकार है, क्योंकि हम उसी से बने हुए हैं, उन्हीं का अंश हैं। तो इसी प्रकार से यही पूजा पाठ कैसे एक जी का जंजाल बन जाती है, आज हम समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूजा पाठ करना, ये सब कुछ करना, अगर हम अपने पहले के समय में चले जाएं तो आपको सारी सच्चाई और सारा कुछ साफ-साफ पता लग जाएगा कि जो पूजा पाठ करने के लिए मंदिर हुआ करते थे गाँव वगैरह में, तो वो एक अलग ही एरिया होता था गाँव में पूजा करने का, जहाँ पर मूर्ति या उनके कुल देवी-देवता की मूर्ति या फिर किसी तरह से वहाँ पर वो स्थापित हुआ करती थी। घर में व्यक्ति क्या करता था, माँ तुलसी की उन्होंने पौधा लगा रखा होता था, दिया जोत बत्ती करने के लिए उनके घर में इतना ही स्थान होता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर आजकल के आधुनिकीकरण में, आजकल के समय की कमी होने के कारण व्यक्ति ये सब चीज़ें अपने घर में लेकर आ गया है। यानी कि गृहस्थ जहाँ पर आप व्यक्ति अपना भोग रहा है, वहीं पर वो अब श्रद्धा का एक हिस्सा बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण अब क्लैश होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें बृहस्पति महाराज की, बृहस्पति महाराज धर्म के गुरु हैं, आपके पूजा पाठ के गुरु हैं, आपके जीवन में सब कुछ एक श्रद्धा भाव के गुरु हैं। जब व्यक्ति पूजा पाठ करे या फिर अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति को ही बढ़ाता रहे, तो शुक्र जो कि आजकल कलयुग में हमारी एक एन्जॉयमेंट, हमारी सुख सुविधाओं का, हमारी खुशियों का ग्रह है, वो ग्रह दबता चला जाता है, जिसके कारण जीवन में धन की समस्या, आपका सोशल स्टेटस उठने की बजाय गिरना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में पैसे की कमी आनी शुरू हो जाती है। आप चाह कर भी उस तरह के काम नहीं कर पाते हो जो पैसे से जुड़े हों, जिसके कारण होता क्या है? कॉम्प्रोमाइज़, मन को मार कर बैठना। अरे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये गाड़ी सोच भी नहीं सकते हैं, सिर्फ़ देख लेते हैं, चलो देख कर ही खुशी अपने अंदर ले आते हैं। अरे ऐसा आलीशान मकान तो हम बना ही नहीं पाएँगे, ज़िंदगी लग जाएगी हमारी इसको बनाते-बनाते, पैसा ही नहीं है। आप भी अमीर, आप भी धनवान, आप भी गाड़ी बंगले वाले हो सकते थे, पर आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। चलिए समझते हैं ये कुल्हाड़ी व्यक्ति कब मारता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ बोर्ड पर, ये समझ लीजिए। जब व्यक्ति की कुंडली में पहले घर में बृहस्पति होगा तो इतना समझ लो ये बृहस्पति से जुड़ी बात होती है। सिर्फ बृहस्पति ही आपने अगर संभाल लिए तो आपको सब कुछ समझ जाएगा। जीवन आपका जो परेशानियों में घिर चुका है वो आपकी दूर हो जाएंगी। पहले घर में बृहस्पति होंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिम्मेवारियां बहुत जल्दी समय पर पड़ जाएंगी। व्यक्ति धन कमाने वाला बन जाएगा। अगर यह व्यक्ति शनि महाराज की चालाकी और अपने जीवन में एक अच्छा दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ेगा तो ये व्यक्ति कभी भी गरीब ना मरेगा। ये पहला रूल है। जब भी आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरा घर बृहस्पति का है, तीसरा बुध का है, चौथा यहाँ पर ये चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा का घर यहाँ पर बृहस्पति किसी भी राशि में बैठे हो, आपके इस घर में बैठे हैं ना, तो समझ लो ये उच्च कंडीशन के आपके बृहस्पति हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति क्या गलती कर लेता है? बृहस्पति तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छे दे दिए हमको, पर हमने अपनी गलतियां करके वो बृहस्पति महाराज को खराब कर लिया। खराब कैसे किया? पूजा पाठ, बेमतलब की पूजा पाठ, घर में जमघट लगा दिया, घर में मूर्तियां ही मूर्तियां ला के रख दी, घर में फोटो ही फोटो ला के रख दी, घर में धार्मिक किताबें पड़ी हुई जिनकी इज्जत ही नहीं है। जब आप इस तरह से खिचड़ी बना दोगे और फिर बाद में उन पर धूल मिट्टी जमेगी, तो आपने क्या किया? ये धूल मिट्टी और ये जो बेकदरी की ना आपने, वो धर्म यानी कि बृहस्पति आपने अपने अच्छे बृहस्पति की कर ली।
फिर व्यक्ति कहता है मेरे ऊपर ये दशा आई है उच्च बृहस्पति की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे जीवन में धर्म संकट, इस तरह की परेशानियां, ये वो सब लगा रहा। ये चौथे घर के बृहस्पति होते हैं। अब इसके बाद बृहस्पति आते हैं सिक्स्थ हाउस में। ये यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, ये सिक्स्थ हाउस होता है, यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं, आपको संभल कर रहना। ये बृहस्पति बुध के घर में है, बुध का यहाँ पर असर है, इसीलिए व्यक्ति को बुध की पालना, यानी कि छोटी कन्याएं, माता बहन, बुआ मौसी, अगर इनका ध्यान नहीं रखेगा और अपने पूजा पाठ ध्यान में लग जाएगा, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अब ये परेशानियां क्या होंगी? व्यक्ति का जीवन संतापित रहेगा, फेलियर्स बहुत रहेंगे, कर्जा रहेगा, पेट की तकलीफ रहेगी, फैटी लिवर रहेगी, यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी, शुगर होगी तो यूरिन में भी आ जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर छठे घर में बृहस्पति देते हैं। सातवां घर ये कहता है कि अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करो, शुक्र संबंधित चीजों को एंजॉय करो, ज्यादा धार्मिक बनोगे तो उसी लायक रह जाओगे, वो भी पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर सातवें घर में। अब यहाँ पर आठवें घर में भी यही कहा गया है कि शनि महाराज का घर है ये, और यहाँ पर आठवें घर का बृहस्पति अपने जीवन में शुक्र के जरिए परेशानियां झेलता है। जीवन में बार बार किस्मत का उतार चढ़ाव उसको मिलता है, उसके जीवन में झूठे आरोप लगते हैं, उसको बीमारी हो जाती है या फिर किसी प्रकार से उसका करियर छिन जाता है, बार बार इस तरह के झटके लगते हैं, उठने नहीं देता ये बृहस्पति अगर यहाँ पर आपका अशुभ हो जाए तो। अगली कंडीशन आती है 10वां घर। ये 10वां घर है 10th हाउस, हमारा करियर का हाउस। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये 10th हाउस है आपका। अब यहाँ पर 10th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों आपस में मिले जुले हैं। कैसे? शनि महाराज कहते हैं देख बेटा, कर्म करते रहे, तुझे सब कुछ मिलेगा। धर्म है अपने मन में रख, अपने दिल में रख। तू बैल पैदा हुआ है, बैल की तरह काम कर, देख तेरे सब खेत तू जोतेगा, तू धन अनाज सब लेकर आएगा। अगर तू गाय की तरह बनकर घर में खूंटे से बंध गया तो कुछ ना चल पाएगा। समझ गए? इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप पैदा हुए हो कर्म करने के लिए। अगर कर्म करोगे तो धर्म भी बचा रहेगा और साथ ही साथ आप भी बचे रहोगे। यहाँ पर बृहस्पति 10वें घर में शनि महाराज के घर में है और ये कर्म का घर है, धर्म कर्म करने का घर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप धर्म कर्म मत करो, मैं आपको कोई आपके धर्म कर्म से नहीं हटा रहा हूँ। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनको पूछा जाता है ना तो बहुत छाती चौड़ी कर कर बोलते हैं, हाँ जी हम तो दिन सुबह शाम पूजा करते हैं, हम तो ये करते हैं। फिर बाद में उनकी जब गलती उनको पता लगती है कि ये आपने गलती करी इसलिए आप बर्बाद हो गए, तब वो कहते हैं हाँ जी ये गलती तो हुई है, मेरे घर में मूर्तियाँ भी हैं, मेरे घर में चोटी वाला मंदिर भी है, मैं सुबह 1 घंटा पूजा करता हूँ, मैं शाम को 1 घंटा पूजा करता हूँ, मैं मंदिर में जाके भी सेवा करता हूँ, मैं गरीबों में भी दान करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। अपनी जड़ खुद काट रहा है व्यक्ति। शनि महाराज ने यह बोला चुस्ती चालाकी और चतुराई से काम कर, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। पर हम उसके विपरीत चल पड़ते हैं। विपरीत चलेंगे तो हमें परेशानियां शनि महाराज के जरिए मिलेंगी, यानी कि हमने अपना कर्म खराब कर लिया, सिर्फ और सिर्फ धर्म बढ़ा लिया। अब जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अब यहाँ पर एक और मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचा कंपनी में। इस तरह के देखिए क्लाइंट्स जो हैं बात जब करते हैं ना तब अपनी परेशानी बताते हैं। एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचा कंपनी में, ऐसी पोजीशन पे पहुंचा कि अगर वो थोड़ा सा और टिक जाता तो समझो उसकी तो बल्ले बल्ले ऐसी बल्ले बल्ले होती कि कुछ पूछो मत। उस व्यक्ति को उस समय कंपनी से निकाल दिया गया जब उसको कहते हैं कि उस उम्र में उसको कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती थी, कहीं और उसको कुछ मिल नहीं सकता था। यानी कि उसने जीवन भर उस कंपनी के लिए जो है अपनी मेहनत करी, सब कुछ करा, और जब उसे लगा कि भाई पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो परमात्मा को याद करना शुरू कर देते हैं, उसी का तो दिया हुआ है। उसने घर में मूर्तियां आई, घर में पूजा स्थान बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। उसने जैसे जैसे पूजा स्टार्ट करी, समझो वैसे वैसे उसके मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। उसको नौकरी से निकाला दे दिया गया और उसकी नौकरी जब चली गई, नौकरी के बाद वो नौकरी ढूंढेगा तो उस सैलरी में अब उसको कोई नौकरी नहीं देगा और उस सैलरी से नीचे जाके वो कहीं नौकरी मांग नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ये कहेगी आप तो इतनी महंगे इतने अच्छी सैलरी लेते थे, आज आप इतनी कम सैलरी में क्यों बात कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। कंपनियां यहाँ सोच पड़ती हैं। तो सोचिए, व्यक्ति ने अपना जीवन खुद खराब कर लिया। एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स में एक अच्छी पोजीशन में उसने पकड़ बना ली थी,
पर जैसे उसने लगा कि भाई इस तरह से सब कुछ होगा, उसने एक मंदिर बनवा दिया। एक मंदिर बनवा दिया कि भाई, पर होता है मन में कि मैं इस तरह से करूँगा, मंदिर बनवाया, उसकी कुर्सी छिन गई। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको किसकी ऐसी आप बीतियाँ सुनाऊँ? इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा लिमिट में रखना चाहिए। जब आपके बृहस्पति आपको अलाउ नहीं करते ना पूजा-पाठ के लिए ज़्यादा, अलाउ तो सबको करते हैं, पर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो परेशानियाँ हो। जब भी पूजा-पाठ करते हो ध्यान नहीं लगता, मन भटकता आपका, तो केतु खराब है, क्योंकि केतु ही चेला है बृहस्पति का। जब आपका केतु खराब होगा, शरीर में दर्द होंगे, आपका ध्यान भटकेगा, आपका ध्यान एक जगह नहीं टिकेगा, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। अब ये सब बातें हो गई, ठीक है? अब ये बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट है कि भाई अब आप थोड़ी-सी लिमिट बना लो। घर में मूर्तियाँ हैं तो उनको जल प्रवाह कर दो और फ़ोटो रखो, एक आधी फ़ोटो रखो, क्योंकि ये सब कुछ क्यों ज़रूरी नहीं है, समझ लीजिए। साधु सन्यासी, धर्मात्मा या फिर किसी तरह से ध्यान में लीन एक व्यक्ति को देखिए जो जंगल में बैठा हुआ है, इसके पास कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ अपनी उस ध्यान साधना से उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। और हम लोग दे मूर्तियों पे मूर्तियाँ, दे मंदिर पे मंदिर, फिर बाद में पुरानी हो जाए तो ले जाके किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, फिर यहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल वेस्ट हम खुद बढ़ा रहे हैं और खुद अपने जीवन में एक गंदा वेस्ट लेकर आ रहे हैं जो निकलता नहीं है, जो हमें बर्बाद ही बर्बाद करता है। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मूर्तियाँ हैं, तो उनको आप जैसे मान लीजिए जब गणेश चतुर्थी आती है, गणेश विसर्जन होता है, तब उस समय पर वो ऐसी मिट्टी लेते हैं जो कि प्रकृति में घुल-मिल जाए। पर हम तो बहुत कुछ ले आते हैं जो घुलता-मिलता नहीं है। संगमरमर की मूर्तियाँ ले आते हैं, हम ये ले आते हैं, वो ले आते हैं। भई ठीक है, मूर्तियाँ हैं आपकी, मान लो सोना-चांदी से बनी हुई हैं, त्योहार आता है उस समय निकालो, पूजा करो, फिर बाद में उनको लपेट कर रख दो। ये भी तो कर सकते हो ना? लपेट के रख दो। फिर जब निकालो उनको स्नान कराओ, अच्छे से पूजा पाठ करो, सब कुछ करो। इसी तरह से प्रक्रियाओं को फ़ॉलो करो ताकि आपको कोई दोष भी ना लगे। पर हम वो करते नहीं हैं। एक बार पूजा पाठ हो गई तो हो गई, ठीक है, बस ठीक है, हो गया। कई बार तो पुजारी भी पूजा कर रहे होते हैं, पंडित जी थोड़ा जल्दी कर लो, कमर दुख रही है। पंडित जी थोड़ा जल्दी कर लो, फ़ोन आ रहा है। जब आप उस चीज़ में ध्यान ही नहीं लगा रहे हैं तो उस चीज़ का काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। जब आप पूजा पाठ करते हो, बिना कुशा आसन के जो लोग भी पूजा करते हैं, बिना आसन लिए ऊन का या कुशा आसन का, जब तक वो पूजा नहीं उस पर नहीं बैठकर करते हैं, तब तक वो पूजा आपकी स्वीकार ही नहीं होती। आपकी पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। इसीलिए पूजा करते समय एक लोटा जल भरकर अपने सामने रखा जाता है। पूजा कंप्लीट होने के बाद उस जल से थोड़ा-सा चम्मच भर अपने आसन के नीचे आपको डालना होता है वो जल, और वहाँ से जल लेकर अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर लगाकर आपको अपने कुशासन को फ़ोल्ड कर कर उठना होता है। ये प्रक्रिया आपने फ़ॉलो ही नहीं करी। जब आप फ़ॉलो ही नहीं करोगे तो आपको पूजा का फल मिलेगा ही नहीं। फिर आप होगे दुखी, आपका केतु होगा खराब, हड्डियों की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, आपकी संतान की प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। अब आपने समझ लिया, भई हर एक चीज़ के लिए कहते हैं ना, किसी के लिए तो बहुत स्वादी होता है और किसी के लिए बहुत बादी होता है। समझ गए? यानी कि किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत तरीके से, बहुत मज़े से खाता है, पर किसी-किसी को हज़म ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति नहीं है। हम पुरुष हैं, तो पुरुष एक तरह से पैदा ही हुआ है कि भई तुम्हें मेहनत करनी है। तुम्हें या तो अपने आप को गधा समझ लो या बैल समझ लो या घोड़ा समझ लो, जो समझना है अपने आप को समझो, पर आपको अपनी मेहनत करते रहना है। घर में जो शुक्र है वो गाय मानी गई है, आपकी धर्मपत्नी, वो पूजा-पाठ करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसकी पूजा-पाठ आपके पूरे कुल को तार देगी, उसकी पूजा-पाठ आपके पूरे जीवन में एक अच्छा असर लेकर आ जाएगी, पर तरीके से की जाए पूजा तो। अब कुशासन मँगा लीजिए, अच्छा-सा देख लीजिए, कुशासन 1 साल चलता है, ऊन का आसन रख सकते हो, इस तरह से लोटा रखिए, बाकी सब चीज़ें आप समझ ही गए। आपके बृहस्पति 10वें घर में हैं, तो इस तरह से सूर्य रथ, ये रथ अपने घर की आप पूर्व दिशा में रखिए ताकि आपके बृहस्पति के अच्छे असर आपको मिलते रहें, आपके ऊपर झूठे आरोप, बदनामी, इस तरह की परेशानी ना हो, आपका करियर चलता रहे। आप 43 डेज़ तांबे के सिक्के भी जल प्रवाह कर सकते हो। लगातार 43 डेज़ होंगे, रोज़ का 1 सिक्का जल प्रवाह करते रहिए। 4 किलो गुड़ आप जल प्रवाह कर सकते हो। यहाँ पर आपके जो बैठे हुए 10वें घर में बृहस्पति हैं, यहाँ से चौथा घर जो जल प्रवाह होता है, यहाँ से सीधी यहाँ इनको मदद मिलती रहे ताकि इनके दोष दूर होते रहें।
क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं? यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारी लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।